ओम शांति। प्यारे बाबा के अनमोल महावाक्य, मुरली का सार, चिंतन और साथ में हम सोमान निकालेंगे 13 जनवरी 2025 की, 13 जनवरी 2025 की। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठकर पहले पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो जो हमें पावन बना रहे हैं, है ना, श्रेष्ठ बना रहे, महान बना रहे हैं, ऐसे बाबा के साथ हमारा बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। तो सवेरे सवेरे उठकर हमें पहले पहले क्या कहना चाहिए? शिव बाबा गुड मॉर्निंग। तो ज़रूर हम अमृत वेला रोज उठते हैं, है ना, तो उस समय हम रोज ज़रूर बारे बाबा को गुड मॉर्निंग करें उठते ही। और इस मुरली के सार से भी ज़रूर हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान तैयार करें, जैसे मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ, मैं प्रभु प्रिय आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें मुरली में प्रश्न पूछा है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वाले की निशानी क्या होगी? तो ज़रूर आपको भी इसका उत्तर आया होगा कि एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए और निशानियां क्या होगी। तो उत्तर में बाबा ने कहा, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। तो ऐसे जो याद करते हैं तो याद से याद मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, माना शीतल हो जाएगी, आत्मा सतो प्रधान बनती जाएगी। तो एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए? तो बाबा ने कहा, एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। 3 बाबा ने कहा, धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। मतलब इस आधार से हमें बाबा को याद करना चाहिए, धैर्यता से, धीरज रख के, गंभीरता से, है ना, मन बुद्धि को बाहरी बातों से निकाल करके, और समझ से, मैं कौन, बाबा कौन, कहाँ रहते, क्या कर्तव्य है ना, उन सबको समझ करके हमें याद करना चाहिए। तो बाबा कह रहे, और इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं तो उनकी याद से मिलती है। तो निशानी है, याद से याद मिलेगी, करंट भी आने लगेगा, आयु बढ़ेगी, बाबा ने कहा हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, मन शीतल हो जाएगी और आत्मा सत्व प्रधान बनती जाएगी। तो जरूर हम एक्यूरेट याद करें बाबा को आज दिन भर, और इस प्रश्न उत्तर से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान भी अवश्य निकालें, जैसे मैं एक्यूरेट याद करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ, मैं एक्यूरेट याद करने वाली सहज योगी आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने पूरी मुरली से हमें धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, पहला पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है।
अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरकर फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। तो हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरना है, बाबा से रोज मुरली सुन करके पढ़ करके। फिर बाबा कहते हैं जरूर हमें कोई ना कोई ज्ञान की बातें जरूर है ना किसी न किसी को शेयर करना चाहिए, और जितना शेयर करेंगे हम उतने प्यारे लगेंगे और खुशी भी बनी रहेगी। तो जरूर इस धारणा के पहले पॉइंट से भी हम कोई ना कोई सोमान की माला निकालें, जैसे मैं महादानी आत्मा हूँ, मैं महादानी आत्मा हूँ। फिर बाबा ने दूसरा प्रश्न पूछा है, प्राण दान देने वाले बाप को बहुत, धारणा के लिए दूसरा पॉइंट में बाबा ने कहा प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते सबको शांति का दान देना है। स्वदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। तो हमें स्वदर्शन चक्र फिराते बाबा कहते ज्ञान का सागर भी बनना है। तो जरूर इस धारणा के सेकेंड पॉइंट से भी हम अपने लिए कोई ना कोई सोमान अभ्यास के लिए निकालें, जैसे मैं मास्टर ज्ञान का सागर हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए मधुर वरदान है, अंतर्वाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट बाबा। अंतर्वाहक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट बाबा। फिर वरदान का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा ने कहा, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीरों द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो बाबा कह रहे हैं, जैसे स्थूल शरीर द्वारा साकार ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतर्वाहक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट रूप में रहो। तो हमें कैसे रहना है, बाबा कह रहे है ना, कर्म बंधन से मुक्त डबल लाइट रहना है। तो जरूर हम इस वरदान से भी अपने लिए सोमान तैयार करें, जैसे मैं बाप समान, माना ब्रह्म बाप समान कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट आत्मा हूँ। फिर आज प्यारे बाबा का हम बच्चों के लिए स्लोगन है, मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। तो जीवन को शक्तिशाली कौन बनाता है? तो ज्ञान को मनन करने से। ज्ञान तो है परंतु उसमें मक्खन भी है ना, तो मक्खन कैसे निकलेगा? जब हम उसका मनन करेंगे। जैसे उस दूध में भी मक्खन होता है, परंतु मक्खन कब निकलता है? जब उसका मंथन करते हैं। तो इसी तरह हम ज्ञान का मनन करते, मंथन करते, तभी हमें मक्खन मिलता है और वो मक्खन हमें शक्तिशाली बनाता है। तो जरूर इस स्लोगन से भी हम अपने अभ्यास के लिए कोई ना कोई सोमान निकालें, जैसे
मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फिर आज अव्यक्त बाप दादा का हम बच्चों के लिए अव्यक्त इशारा है जो खास इसमास बाबा हमें मनसा सेवा के लिए कह रहे हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावना से संपन्न बनो। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमको तो सेवा का चांस नहीं है। कोई बोल नहीं सकते तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो, शुभ भावना से संपन्न बनो। तो हम क्या करना है, बाबा कह रहे अपने मन को हमें शुद्ध संकल्पों का स्टॉक से जमा करना है और स्वयं को शुभ भावना से भी संपन्न बनाना है ताकि हम मनसा सेवा कर सके। और हमारा जो इस मास का अव्यक्त इशारा का सोमान है उसको भी हम जरूर स्मृति में लाएं और यूज करें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। फिर व्यक्त से अव्यक्त की ओर के लिए आज प्यारे बाबा कह रहे हैं समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। तो बाबा कह रहे समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। यह ज्वाला रूप ही भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि को समाप्त करेगी। एक और आत्माओं को सहयोगी बनाएगा तो दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्म संदेश की शीतल स्वरूप की अनुभूति कराएगा। यह ज्वाला रूप ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करेगी। तो बाबा हमें अव्यक्त बनने के लिए क्या कह रहे हैं कि समय प्रमाण अब जो है जो रहे हुए मन के या संबंध संपर्क के हिसाब किताब है उसको ज्वाला स्वरूप से भस्म करो। है ना, हमें ज्वाला रूपी योग करके है ना जो मन में वैर संकल्प साधारण है ना जो आवश्यकता नहीं है वो सब संकल्प आते हैं चाहे अपने हिसाब किताब में संबंध संपर्क में बाबा कहते हैं उसको ज्वाला स्वरूप से हमें भस्म कर। ज्वाला स्वरूप माना हम सब समझते हैं ना कि बस एक बाबा की याद हो, मन कहीं भी नहीं भटके, बुद्धि नहीं भटके, बस एक बाबा और मैं एक जो सोमान लिया है आपने या जो भी अनुभव है उस अनुभव में बाबा के साथ परम धाम में खो जाए। कहीं मन बुद्धि नहीं भटकी, रूह रिहान भी नहीं, बस उस शक्ति का अनुभव करें जो कल भी बाबा कह रहे थे ना अव्यक्त मुरली में एकाग्रता की शक्ति। बस एकाग्र हो जाए मन बुद्धि बाबा में, बस बाबा और मैं। तो इससे बाबा कहते हैं कि हमारे मन के और संबंध संपर्क के जो भी हिसाब किताब है वो खत्म होते हैं। और ये ज्वाला रूप ही बाबा ने कहा, ये ज्वाला स्वरूप जो है यही है ना भ्रष्टाचार अत्याचार है इनकी अग्नि को समाप्त करेगी जो विश्व में हो रहा है। और एक और आत्माओं को सहयोगी बनाएगा तो दूसरी तरफ आत्माओं को परमात्मा संदेश की और शीतल रूप की भी अनुभूति कराएगा ये ज्वाला स्वरूप। ये ज्वाला रूप ही बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करेगी, पूरे विश्व में भी वैराग्य वृत्ति को प्रज्वलित करेगी। तो इसी से हम व्यक्त से अव्यक्त की ओर जाते हैं। तो ज़रूर हम इस ज्वाला स्वरूप का अभ्यास करें और जो हमने इस अव्यक्त है ना व्यक्त से अव्यक्त की ओर की पॉइंट का जो सोमान बनाया उसको भी हम ज़रूर स्मृति में रखें कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। फिर आज प्यारे बाबा ने हमें अमृत वेले के लिए कहा, आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्रों में भी विधि पूर्वक उठाते हैं।
कितने प्यार से उठाते हैं, है जड़ चित्र लेकिन कितने दिल से स्नेह से उठाते हैं ना। उठाते भी हैं तो खिलाते सुलाते भी हैं, क्योंकि आप इस समय सब कार्य याद में विधि पूर्वक करते हो ना। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो, भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे वैसे खा लेते हो, ऐसे तो नहीं ना। किसी को खाना देना है इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसी को खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है ना, खुशी होती है, निरंतर याद सहज रहती है ना। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद के विधि पूर्वक करो, तब हर कर्म की सिद्धि मिलेगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े से बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्र सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष फल। तो बाबा कह रहे हमें अमृत वेले से रात तक हम जो भी कर्म करें वो याद के विधि पूर्वक करें, तो हमें हर चीज में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी, माना हमें अतीन्द्र सुख की अनुभूति होती रहेगी। तो जरूर हम अमृत वेले से ही है ना हर कार्य को विधि पूर्वक अवश्य करें। और सारा मुरली आप अवश्य सेंटर पे जाके सुनिएगा, पढ़िएगा और अपने मनन चिंतन के लिए कोई ना कोई टॉपिक अवश्य बनाइएगा। जैसे आज खास बाबा ने कहा बच्चे एक्यूरेट याद, इसी के ऊपर मुरली में भी बाबा ने कई बातें बताई हैं। तो जरूर हम इस पर मनन करके पॉइंट्स निकालें कि एक्यूरेट याद से क्या क्या प्राप्ति होती है। कम से कम 50 पॉइंट्स तो हम अवश्य निकालें कि एक्यूरेट याद से क्या क्या प्राप्ति होती है। तो बाबा ने आज भी कई बातें कही, जैसे एक्यूरेट याद से ही है ना क्या होता है, सतो प्रधान बनते हैं, दिल शीतल हो जाता है, करंट मिलती है ना, पवित्र बनते हैं। बहुत सारी बातें हैं। तो जरूर आप मनन करके मुरली से भी कम से कम 50 पॉइंट्स तो अवश्य निकालें कि एक्यूरेट याद से हमें क्या क्या प्राप्ति होती है। बाकी आप जो भी टॉपिक में मनन करना चाहिए अवश्य मनन करें, और सारी मुरली से जरूर आप है ना अपने लिए चेकिंग के भी पॉइंट्स अवश्य निकालें। जैसे आज बाबा ने सार में कहा ना, तो चेक करें कि आज मैंने उठते ही या आज के बाद जब भी उठूं तो सवेरे सवेरे उठते ही पहले पहले क्या करें, शिव बाबा गुड मॉर्निंग, तो चेक करें। फिर जैसे बाबा ने प्रश्न उत्तर में कहा कि हमारा याद एक्यूरेट होना चाहिए है ना, जिसमें धैर्यता हो, गंभीरता हो और समझ हो। तो जरूर चेक करें आज दिन भर मेरा याद जो है बाबा के साथ बिल्कुल एक्यूरेट रहा। और फिर जैसे बाबा धारणा के पहले पॉइंट में कह रहे थे कि आपको ज्ञान रत्नों का दान करना, तो चेक करें आज मैंने किसी न किसी को ज्ञान रत्नों का दान दिया है ना। जैसा व्यक्ति उस हिसाब से है ना, डायरेक्ट ज्ञान भी नहीं देना है, परंतु कोई ना कोई गुणों की बात भी हम शेयर कर सकते हैं, सुना सकते हैं। फिर जैसे बाबा ने धारणा के सेकंड पॉइंट में कहा कि स्वदर्शन चक्र फिराना है, तो चेक करें आज मैंने स्वदर्शन चक्र फिरा है, कम से कम 8 बार तो हमें रोज फिराना चाहिए। और आज बाबा ने कहा तो जरूर हम है ना जो 5 स्वरूप है हमारा है ना, मैं परम धाम में कैसा हूँ, ज्योति है ना, मैं ज्योति सितारा जब परम धाम में हूँ, सत्युग में हूँ तो मैं देव पधारा, और मंदिर में हूँ तो मैं मंदिर में पूज्य प्यारा, और ब्राह्मण स्वरूप में हूँ तो मैं अभी ईश्वर का क्या हूँ, दुलारा, ब्राह्मण ईश्वर का दुलारा, और फरिश्ता है ना सबको प्यार करता। तो ऐसे हम याद कर सकते, बना सकते अपना
5 स्वरूपों का। बाकी आप जैसे भी बनाना चाहे और फिराना चाहे, है ना, चाहे गुणों के रूप से, चाहे अनुभव के रूप से, चाहे समानों के रूप से, उसको अवश्य करें। और जैसे बाबा ने वरदान में कहा कि कर्म करते भी हम कर्म बंधनों से मुक्त डबल लाइट रहे, तो चेक करें, कोई भी कार्य करे, कोई भी कर्म करे, तो मैं डबल लाइट रही, कर्म बंधनों से मुक्त, अवश्य इस बात को चेक करें। फिर जैसे बाबा ने स्लोगन में हमें कहा कि क्या करना है, हमें मनन करना चाहिए, है ना। तो कोई ना कोई टॉपिक पर अवश्य आज मैंने मनन किया, चेक करें, तभी हमें खुशी रूपी मक्खन मिलेगी और हम शक्तिशाली बनेंगे। और जैसे बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा कि हमें अपने मन में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करना है और शुभ भावनाओं से संपन्न बनना है, तो चेक करें कि आज मैं शुभ भावनाओं से संपन्न और शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करके रखी। और जैसे बाबा ने व्यक्त से अव्यक्त की ओर भी बोला, हमारा योग जो है एक्यूरेट भी होना चाहिए, आज बाबा ने कहा। और जैसे बाबा ने अव्यक्त इशारे में भी जो हमारा व्यक्त से अव्यक्त है उसमें भी कहा कि योग हमारा ज्वाला रूप होना चाहिए, एक्यूरेट याद से ज्वाला प्रज्वलित होती है, उसको भी चेक करें। और अमृत वेले से लेकर रात तक वो याद की ही बात आती है कि हर कार्य हमने बाबा की याद में विधि पूर्वक किया। तो आज खास देखिए साकार मुरली में भी, चाहे अमृत वेले के पॉइंट हो, चाहे व्यक्त से अव्यक्त की ओर हो, सब में बाबा ने याद को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तो आज जरूर, है ना, दृढ़ता से जो बाबा ने कहा याद के ऊपर, उसको हम अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अव्यक्त स्थिति हम बना के रखें, जो हमने इस मास का खास लक्ष्य लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।